जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अनुष्ट विलास जैन स्वागत करता हूं आप सबका एसएलएच एकेडमी पर डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। देवियों और सज्जनों, मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि आप सब वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए पूरा मन लगाकर देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर लें जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। और दोस्तों, वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगी तो आप प्लीज एक एक सेकंड बिना स्किप किए हुए देखना, पूरे मन लगाकर देखना, क्योंकि आपके एक एक सेकंड की कीमत यहाँ आपको नॉलेज देकर ही चुकाई जाएगी। ज्यादा समय ना लेते हुए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, भारत और किस देश की नौसेनाओं ने हाल ही में अरब सागर में 3 दिवसीय युद्धाभ्यास की शुरुआत की है? आपके ऑप्शन है ए फ्रांस, बी नेपाल, सी चीन और डी रूस। तो दोस्तों याद रखें, भारत और फ्रांस देश की नौसेनाओं ने हाल ही में अरब सागर में 3 दिवसीय युद्धाभ्यास की शुरुआत की है। यह युद्धाभ्यास हिंद महासागर में चीन की बढ़ती मौजूदगी से उत्पन्न चिंता की पृष्ठभूमि में हो रहा है। युद्धाभ्यास के दौरान विभिन्न तरह के समुद्री अभियान का अभ्यास किया जाएगा। इसका उद्देश्य नौसेनाओं में समन्वय करना है और रणनीतिक क्षेत्र में संयुक्त कार्रवाई की क्षमता हासिल करनी होगी। दोस्तों, युद्धाभ्यास का नाम भी याद रखें, युद्धाभ्यास का नाम है वरुणा, जो इसको नाम दिया गया और यह इस वरुणा युद्धाभ्यास का 19वां संस्करण था। दोनों चीजें बहुत ही अच्छे से याद रखें दोस्तों कि संस्करण कौन सा है, 19वां, और युद्धाभ्यास का नाम है वरुणा। और साथ में वरुणा युद्धाभ्यास अगर पूछा जाए किन देशों के बीच में होता है तो आपको पता होना चाहिए, भारत और फ्रांस के बीच में वरुणा युद्धाभ्यास आयोजित किया जाता है। नजर डालेंगे दोस्तों फ्रांस की तरफ, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है, जिसे जो कि सीन नदी के तट पर स्थित है। पेरिस में दोस्तों हम देखेंगे तो यूनेस्को और इंटरपोल का मुख्यालय स्थित है। दोनों याद रखना दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है। यूनेस्को और इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है, जो कि सीन नदी के तट पर बसा हुआ शहर है। साथ ही दोस्तों पेरिस का उपनाम देखें तो पेरिस को फैशन की नगरी कहा जाता है। हम अब दोस्तों फ्रांस के उपनाम देखेंगे तो फ्रांस को लघु यूरोप, सुराय एवं सुंदरियों का देश और किसानों का देश, 3 उपनाम है। बहुत अच्छे से याद रखना दोस्तों, लघु यूरोप, सुराय एवं सुंदरियों का देश और किसानों का देश फ्रांस को कहा जाता है। दोस्तों, फ्रांस के वर्तमान में राष्ट्रपति एमानुएल मैक्रोन है तथा प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप है। साथ ही फ्रांस की वर्तमान में मुद्रा यूरो है। दोस्तों आपको बता दें, फ्रांस विश्व में शैंपेन शराब का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो आपको यह बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि शैंपेन शराब का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? फ्रांस है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, भारत के ने तकनीकी आधारित स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ गठजोड़ किया है? आपके ऑप्शन है ए चीन, बी सिंगापुर, सी रूस और डी जापान। तो दोस्तों याद रखें, भारत ने तकनीकी आधारित स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सिंगापुर के साथ गठजोड़ किया है। दोस्तों, सिंगापुर इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सिक्की और आईआईटी कानपुर के स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर ने तकनीकी आधारित स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए गठजोड़ किया है। तो दोस्तों याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन सा आईआईटी संस्थान शामिल है तो आपको पता होना चाहिए आईआईटी कानपुर। इसके बाद दोस्तों, इस कवायद का मकसद है सिंगापुर इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की क्षमताओं का लाभ उठाने के लिए स्टार्टअप को प्रोत्साहित करना है। दोनों संस्थान युवा स्वदेशी प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग कर रहे हैं। दोस्तों नजर डालेंगे सिंगापुर की तरफ, तो सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर नगर है तथा यहाँ की मुद्रा डॉलर है, सिंगापुरी डॉलर। साथ ही यहाँ के अगर हम राष्ट्रपति देखें तो हलीमा याकूब यहाँ के राष्ट्रपति। बहुत अच्छे से याद रखना दोस्तों, हलीमा याकूब। और सिंगापुर विश्व के सबसे सुंदर देशों में से एक देश है, तो आप बहुत अच्छे से याद रखें। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, किस देश के पर्यटन मंत्रालय ने हाल ही में अपने बसे हुए द्वीपों पर भारतीय पर्यटकों के रुकने पर रोक लगा दी है? आपके ऑप्शन है ए मालदीव, बी श्रीलंका, सी जापान और डी रूस। तो दोस्तों याद रखें, मालदीव के पर्यटन मंत्रालय ने हाल ही में अपने बसे हुए द्वीपों पर भारतीय पर्यटकों के रुकने पर रोक लगा दी है। दोस्तों यह फैसला भारत में कोविड-19 की दूसरी लहर के बीच हुआ है। जैसे कि आपने देखा होगा, हाल ही में कल के दिन 3.5 लाख से ऊपर केसेस आए थे, जो कि रिकॉर्ड थे एक दिन में बढ़ोतरी में। अब नजर डालेंगे दोस्तों मालदीव की तरफ, तो मालदीव की राजधानी माले है तथा यहाँ की मुद्रा मालदीवी रूपिया है। अपनी रुपया है, उनकी रूफिया है। पावर फॉर्म है, फर्क समझें दोस्तों। यहाँ के राष्ट्रपति वर्तमान में 16 हैं तथा इनका नाम ही 16 है, तो आप याद रखें। और उपराष्ट्रपति अब्दुल्ला जिहाद हैं। दोस्तों साथ ही मालदीव से याद रखें
कि यह एशिया का जनसंख्या तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपसे पूछा जाए एशिया का जनसंख्या या क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है, तो मालदीव है। यह आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, किस देश ने भारत से आने वाली सभी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विमानों पर प्रतिबंध लगा दिया है? आपके ऑप्शंस हैं ए नेपाल, बी पाकिस्तान, सी बांग्लादेश और डी यूएई। तो दोस्तों याद रखें कि हाल ही में यूएई मतलब यूनाइटेड अरब अमीरात ने भारत से आने वाली सभी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विमानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। दोस्तों अभी कुछ दिनों पहले ही कनाडा ने यह प्रतिबंध लगाया था, अब यूएई ने लगाया। यूएई ने 10 दिनों के लिए भारत से यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में बेतहाशा वृद्धि को देखते हुए यूएई ने से पहले भी कई देशों ने भारत से यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है। नजर डालेंगे दोस्तों यूएई की तरफ, तो यूएई की राजधानी अबू धाबी है तथा यहाँ की मुद्रा दिरहम है। साथ ही याद रखें कि यूएई के एक दुबई शहर में आईसीसी मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय स्थित है। तो आपसे पूछा जाए आईसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए दुबई में। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने विवाद से विश्वास योजना की समय सीमा कब तक के लिए बढ़ा दिया है? आपके ऑप्शंस हैं ए 31 मई, बी 30 जून, सी 30 सितंबर और डी 31 दिसंबर। तो दोस्तों याद रखें भारत सरकार ने विवाद से विश्वास योजना की समय सीमा को 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया है। दोस्तों विवाद से विश्वास योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2020 में की गई थी। बहुत अच्छे से याद रखना दोस्तों यह पॉइंट, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है विवाद से विश्वास योजना की शुरुआत कब हुई, तो केंद्रीय बजट 2020 से शुरू हुई थी, जिसके अनुसार किसी भी करदाता को केवल विवादित करों की राशि का भुगतान करना होगा और यदि वह 31 मार्च 2020 तक का भुगतान करते हैं तो उन्हें ब्याज और जुर्माने से पूरी छूट मिलेगी। लेकिन दोस्तों उसके बाद लगातार इसकी जो समय सीमा रही बढ़ाते गए और इस योजना की शुरुआत के बाद से यह चौथा मौका जब वित्त मंत्रालय द्वारा समय सीमा बढ़ाई जा रही है। पहली बार समय सीमा 31 मार्च 2020 से बढ़ाकर 30 जून 2020, इसके बाद 31 दिसंबर 2020 और फिर 31 मार्च 2021 तक कर दी गई थी और अब इसकी समय सीमा 30 जून 2021 तक कर दी गई है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में बेस्ट एक्टर का ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन बन गए हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए बोरिस जॉनसन, बी स्कॉट मॉरिसन, सी एंथनी हॉपकिंस और डी पीटर हेल्स। तो दोस्तों याद रखें हाल ही में बेस्ट एक्टर का ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति एंथनी हॉपकिंस बन गए हैं। दोस्तों एंथनी हॉपकिंस एक 93वें अकेडमी अवार्ड्स में एंथनी हॉपकिंस को फिल्म द फादर के लिए बेस्ट एक्टर का, जबकि फ्रांसीसी मैकडॉगैंड को नोमैडलैंड के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। दोस्तों दोनों अवार्ड बहुत अच्छे से याद रखें। अगर मेल में पूछा जाए बेस्ट एक्टर का तो एंथनी हॉपकिंस को, तथा अगर बेस्ट एक्ट्रेस का पूछा जाए तो मैकडॉगैंड को, जो कि फ्रांस की हैं और इनके लिए नोमैडलैंड के लिए मिला है। साथ ही एंथनी हॉपकिंस को द फादर के लिए मिला है। हॉपकिंस 83 साल की उम्र में बेस्ट एक्टर का ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गए हैं। वहीं क्लोई झाओ को नोमैडलैंड के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। तो दोस्तों तीनों अवार्ड बहुत अच्छे से याद रखें। अगर बेस्ट डायरेक्टर का पूछा जाए तो क्लोई झाओ, अगर आपसे बेस्ट एक्टर पूछा जाए तो एंथनी हॉपकिंस और बेस्ट एक्ट्रेस पूछा जाए तो मैकडॉगैंड को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, भारत के जाइडस कैडिला हेल्थ केयर ने हाल ही में किस कोरोना वैक्सीन का उत्पादन शुरू कर दिया है? आपके ऑप्शन है ए जायकोव, डी बी कोवैक्सीन, सी कोविशील्ड और डी एस्ट्राजेनेका। तो दोस्तों याद रखें भारत के जाइडस कैडिला हेल्थ केयर ने हाल ही में जायकोव डी कोरोना वैक्सीन का उत्पादन शुरू कर दिया है। दोस्तों जाइडस कैडिला हेल्थ केयर प्रति वर्ष 240 मिलियन खुराक का उत्पादन करेगी। इस हेल्थ केयर का उद्देश्य जून से शुरू होने वाले महीने में 10 मिलियन खुराक का उत्पादन करना है। दोस्तों नजर डालेंगे जाइडस कैडिला हेल्थ केयर की तरफ, तो कैडिला हेल्थ केयर की स्थापना 1952 में हुई थी। इसका मुख्यालय अहमदाबाद में स्थित है। इसके वर्तमान में चेयरमैन पंकज पटेल तथा प्रबंध निदेशक सरवेल पी पटेल हैं। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कैडिला हेल्थ केयर के संस्थापक कौन थे, तो रमन भाई पटेल इसके संस्थापक थे। बहुत अच्छे से याद रखें दोस्तों, यह इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न,
निम्न में से किस संगठन ने हाल ही में हेलीकॉप्टर इंजन एप्लीकेशन के लिए सिंगल क्रिस्टल ब्लेड विकसित किए हैं? आपके ऑप्शन है ए वर्ल्ड बैंक, बी विश्व स्वास्थ्य संगठन, सी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और डी इसरो। तो दोस्तों यहाँ से आप अगर ऑप्शन से पकड़ना चाहें तो वर्ल्ड बैंक और विश्व स्वास्थ्य संगठन तो तुरंत एलिमिनेट हो जाते हैं, क्योंकि यह हेलीकॉप्टर इंजन एप्लीकेशन के लिए कोई सिंगल क्रिस्टल ब्लेड विकसित नहीं करेंगे। बचते हैं रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। तो आपको बता दूं कि आपका ऑप्शन सी सही है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। दोस्तों रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने हाल ही में हेलीकॉप्टर इंजन एप्लीकेशन के लिए सिंगल क्रिस्टल ब्लेड विकसित किए हैं, जिसमें से 60 ब्लेड की आपूर्ति हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को हेलीकॉप्टर इंजन एप्लीकेशन के लिए स्वदेशी हेलीकॉप्टर विकास कार्यक्रम की है। दोस्तों नजर डालेंगे डीआरडीओ की तरफ, मतलब रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की तरफ, तो इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। डीआरडीओ का मुख्यालय वर्तमान में न्यू दिल्ली में स्थित है, नई दिल्ली में। साथ ही इसके वर्तमान में अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी हैं और इसके लिए उत्तरदायी अगर मंत्री पूछा जाए तो हमारे राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री हैं, इसके लिए उत्तरदायी मंत्री हैं। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियाई टीम के उप कप्तान पैट कमिंस ने हाल ही में पीएम केयर्स फंड में कितने हजार डॉलर डोनेट किए हैं? आपके ऑप्शन हैं ए $10,000, बी $20,000, सी $30,000 और डी $50,000। तो दोस्तों याद रखें, ऑस्ट्रेलियाई टीम के उप कप्तान पैट कमिंस ने हाल ही में $50,000 पीएम केयर्स फंड में डोनेट किए हैं। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया टीम के उप कप्तान और कोलकाता नाइट राइडर्स के तेज गेंदबाज पैट कमिंस ने हाल ही में भारत में कोरोना से लड़ने के लिए पीएम केयर्स फंड में $50,000 डोनेट किए हैं। उन्होंने यह पैसे खासतौर पर भारत के अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई दुरुस्त करने के लिए दिए हैं। दोस्तों याद रखें कि पिछले साल पैट कमिंस आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी थे पिछले साल के सीजन में, तो यह भी आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, जो कि वर्तमान में ऑस्ट्रेलियाई टीम के उप कप्तान है और वर्तमान आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेलते हैं। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, भूटान में दंतक परियोजना ने हाल ही में कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए 40 वर्ष, बी 50 वर्ष, सी 60 वर्ष और डी 70 वर्ष। तो दोस्तों याद रखें, भूटान ने हाल ही में दंतक परियोजना के 60 वर्ष पूरे कर लिए हैं। दोस्तों वर्ष 1961 को भूटान के महामहिम तीसरे राजा तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। तो अगर आपसे यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं एग्जाम में, आपको बता दूं कि दंतक परियोजना जब शुरू हुई तब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपको पता होना चाहिए उस समय पर भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। और अब भूटान के राजा पूछ ले जाए तो यहाँ के तीसरे राजा थे महामहिम। देखते हैं दोस्तों, इसके साथ ही अगर आपको बता दें कि जवाहरलाल नेहरू के दूरदर्शी नेतृत्व के परिणाम स्वरूप प्रोजेक्ट दंतक की स्थापना की गई थी। इस परियोजना ने 1968 में समुद्रोप जोंखर को त्रासीगंग से जोड़ने वाली सड़क को पूरा किया था। दोस्तों नजर डालेंगे भूटान की तरफ, तो भूटान के वर्तमान में राजधानी थिम्पू तथा यहाँ की मुद्रा भूटानी ड्रोलत्रोप है। साथ ही याद रखें दोस्तों कि यहाँ भारतीय रुपया को भी मान्यता दी गई है। देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न। आज का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती पुरस्कार 2021 किसने प्रदान किए हैं? आपके ऑप्शन है ए डॉक्टर हर्षवर्धन, बी नरेंद्र मोदी, सी अमित शाह और डी रमेश पोखरियाल निशंक। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको टोटल राष्ट्रीय पंचायती पुरस्कार से संबंधित डिटेल बताई जाएगी, तो आप लोग प्लीज बहुत केयरफुली देखें, हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लें और जो अगर चैनल से जुड़े हुए हैं टेलीग्राम पर तो वो पीडीएफ से भी पढ़ लें। आपको बता दें हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती पुरस्कार 2021 नरेंद्र मोदी ने प्रदान किए हैं। पीएम मोदी ने वर्चुअली राष्ट्रीय पंचायती पुरस्कार 2021 प्रदान किए। प्रधानमंत्री ने बटन क्लिक करके पुरस्कार विजेताओं को 5 लाख रुपए से 50 लाख रुपए तक की राशि अनुदान के रूप में हस्तांतरण की है। दोस्तों राष्ट्रीय पंचायती पुरस्कार 2021 को निम्नलिखित श्रेणियों के तहत प्रदान किया जा रहा है, तो आप देख लें। पहली श्रेणी है दीनदयाल उपाध्याय पंचायत शक्तिकरण पुरस्कार, जो कि 224 पंचायतों को दिया गया है। यह स्टैटिक जी के आप बहुत अच्छे से याद रखना, पूछा जा सकता है कि दीनदयाल उपाध्याय पंचायत शक्तिकरण पुरस्कार कितने पंचायतों को दिया गया? तो 224 पंचायतों को। दोस्तों नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार 30 ग्राम पंचायतों को और ग्राम को दिया गया है। तो दोस्तों याद रखें 30 ग्राम पंचायत और ग्राम को दिया गया है कौन सा? नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार। दोस्तों तीसरी श्रेणी है पंचायत विकास योजना पुरस्कार, जो कि 29 ग्राम पंचायतों और बाल सुलभ ग्रामों को दिया गया है। साथ ही 30 राज्यों को पंचायत पुरस्कार और 12 राज्यों को ई पंचायत पुरस्कार दिए गए हैं। दोस्तों पूरे पुरस्कारों की गिनती बहुत अच्छे से याद रखना, क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट
ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर आपसे यह पूछ लिया जाए डायरेक्ट में कि राष्ट्रीय पंचायती पुरस्कार 2021 किसने प्रदान किए हैं, तो यह नरेंद्र मोदी ने। और इसमें अगर पुरस्कार राशि पूछ ली जाए तो 5 लाख रुपए से 50 लाख रुपए तक की पुरस्कार राशि थी। और यह भी याद रखें दोस्तों कि यह पहली बार हुआ है कि राष्ट्रीय पंचायती पुरस्कार डिजिटली दिए गए हैं, वर्चुअली दिए गए हैं, इनके खातों में पैसे ट्रांसफर किए गए हैं। दोस्तों हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आप सबको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही आप लोग प्लीज अगर चैनल पर नए हैं तो बेल आइकॉन भी प्रेस कर लें, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। दोस्तों अगर आप हम सबसे सोशल मीडिया लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक द्वारा हमें फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल SLH अकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।